सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जी के जीएस सीरीज की यह दूसरी वीडियो है। इस सीरीज में अलग अलग एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये वीडियो दो बार देखना है। पहली बार सुबह इस वीडियो को क्वेश्चंस को खुद पढ़ते हुए और मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनते हुए देखें, और शाम को सोने से पहले रिवीजन कर लें। आप देखेंगे 1 महीने के बाद जी के जीएस में काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जी के जीएस सीरीज में हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन और फिजिक्स के 10 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? बेलेनोग्लोसस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? आंसर हो जाएगा हेमिकार्डेटा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हेमिकार्डेटा। अगला क्वेश्चन है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? आंसर है शाक। सी ऑप्शन सही है, शाक हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। बी ऑप्शन सही है, नाइट्रस ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं डैश कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन की वह अवधि जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता के लिए परिवर्तन होते हैं डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही है, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब सरल क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत है एग्जाम में। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही है, विषमपोषी। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? आंसर हो जाएगा रेक्टिका। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेशित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, गोल्जी का है। क्या है? गोल्जी का आंसर है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मिनट मैं इसको मार्क कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत एग्जाम में आपको देखने को मिलता है क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही है, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए सही है, फेफड़े। ऑप्शन ए सही है, फेफड़े। हिस्ट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मतलब टोटल वीडियो का 11वां क्वेश्चन है, वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? ऑप्शन बी सही है, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में लिखी गई है राजा राम मोहन राय की ये पुस्तक?
ऑप्शन बी सही है, फारसी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन डी सही है, विजयालय ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें डैश के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। इसमें से ऑप्शन डी सही है, चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो वो है बी ऑप्शन सही है, बम्बई अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही है, बक्सर के युद्ध से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम भारत के किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड लिटन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? उत्तर रामचरित निम्नलिखित में से किस कवि की रचना थी? ऑप्शन डी सही है, भवभूति। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दादाभाई नौरोजी। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का संयोजन है? ऑप्शन ए सही है, इलेक्ट्रम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? विभिन्न रूपों में पाई जाती है और अधातु है वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, कार्बन। अगला क्वेश्चन है, डैश वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है? 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, वल्कनीकरण। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा अम्ल है जो नारियल के तेल में पाया जाता है? ऑप्शन सी सही है, लॉरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है, ऑप्शन ए सही है, शुष्क बर्फ बोला जाता है, शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? ऑप्शन डी सही है, हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस कारखाने में हुई थी? ऑप्शन ए सही है, यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, हीलियम किसके? हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, बहुपरमाणुक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय डैश के साथ समाप्त होते हैं? ऑप्शन सी सही है, ओनियम। बहुपरमाणुक धनायनों के सामान्य नाम प्रायः प्रत्यय ओनियम के साथ समाप्त होते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के अगले 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी का एक हिस्सा है? ऑप्शन सी सही है, आकाशगंगा। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाली किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? ऑप्शन ए सही है, NH-37। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता रहेगा एग्जामों में, ध्यान रखना। नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनाच्छादित है? 30% है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 30%। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश का
1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग डैश किलोमीटर के बराबर है। ऑप्शन बी सही है, 111। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। FAO के सोफिया 2020 डेटा के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? ऑप्शन ए सही है, चीन देश है वो, चीन देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र में। टुंड्रा वनस्पति हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन डैश में शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? सी ऑप्शन सही है, अक्टूबर 1969 में भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो ऑप्शन डी सही है, कनात। ऑप्शन डी सही है, कनात। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? ऑप्शन बी सही है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया? स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन किया? ऑप्शन डी सही है, स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, बायोलॉजी के क्वेश्चनों को देखते हैं, सॉरी पॉलिटी के क्वेश्चनों को देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 51A का ए। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करता हूं, आपका समय ज्यादा ना हो और आपको पूरा रिवीजन मिले। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश की स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो वो ऑप्शन डी सही है, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 4 ऑप्शन दे रखे, आप पढ़ लो, 5 सेकंड का समय है आपके पास। ऑप्शन ए सही है, संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को डैश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, JS वर्मा समिति। JS वर्मा समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण लिखा था? तो 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, वसंत कृष्ण वैद्य। वसंत कृष्ण वैद्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन डी सही है, जापान से। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डैश के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधानों से संबंधित है? ऑप्शन ए सही है, 243 ZS से 243 ZT। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, ये असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है? 4 ऑप्शनों को पढ़िए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, उसके बाद हम इसको बताएंगे कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, यानी बी और डी दोनों सत्य है, दोनों सही है, बी और डी। कौन कौन से इनके नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं और ये सकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के क्वेश्चनों को देखते हैं। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आप, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान रखना है। ठीक है, ये ऊर्जा रूपांतरण वाला, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। कल मैंने जैसे सेल वाला बताया था,
ऑप्शन बी सही है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आपको बताना है। ऑप्शन डी सही है, डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल डैश कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। अगला क्वेश्चन है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है। तनन या संपीड़न प्रतिबल को डैश भी कहा जा सकता है। ऑप्शन सी सही है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अगला क्वेश्चन है, डैश किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण कोण है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसी किरण का परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण डैश के बराबर होता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, हेनरी कैवेंडिश द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। चार ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, न्यूटन की जो गति का पहला नियम है उसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डाल्टन का नियम। Thank you for watching this video. Namaskar.